Okay, so good morning all. Yes, good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Okay. So to, हम लोग को अभी एडवांस अकाउंट्स पढ़ना है. Yes. Right. तो आप लोग का बिजनेस अकाउंटिंग हो गया होगा, राइट? नहीं, बिजनेस टैली हुआ है। बिजनेस अकाउंटिंग नहीं हुआ है क्या? बीए ना? नहीं, नहीं। हाँ, यस, बीए यस, हाँ, हुआ है। हुआ है ना? यस, तो ही हम लोग एडवांस अकाउंट्स पढ़ पाएंगे. बेसिक क्लियर हुआ होगा तो. ओके. Okay. तो आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस। हाँ, yes, स्क्रीन तो दिख रहा है, यस. बराबर दिख रहा है ना Right. स्क्रीन? हाँ, बराबर दिख रहा है. ओके, ठीक है. सो वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग. ऑल द मैम कंटेंट्स हम इंट्रोडक्शन लोग क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा दे देंगे आप? Okay, one second. My name is Urvi Parekh. या I'll be teaching you all CA subjects like advanced accounts, BA and BA तो आप लोग का हो गया है. जैसे कि डायरेक्ट टैक्स हुआ, GST है. Okay. Okay. आप लोग से भी इंट्रोडक्शन ले ही लेती हूँ फिर मैं भी कि आप लोग क्या Yes, कर ma'am. रहे हो फिलहाल. Yes, sure. Okay, start one by one. Tell me your name and what you're doing currently and you can tell me like. Okay. Start one by one. स्टार्ट करो। Yes. नाम के हिसाब से करनी है ना? हाँ. आप लोग अपना नाम मैम, बताते जाइए. my name is Ravindra. I have working in Kothari and Company in Churchgate, Nariman Point. Within 6 years, last 6 years, account assistant post. Okay. Good. आपल्याला भरून ठेवायला And I पाहिजे have रे. resided in Thane. आपल्याला भरून ठेवायला पाहिजे. Reside in Thane. Yeah, ma'am, my name is yeah. आणि रुमाल ठेव तिथे पुसून टाकते. बी कंफर्टेबल. आप लोग हिंदी में भी बात कर सकते हो, जरूरी नहीं है, मुझे समझ में आएगा. ठीक है. ओके. ओके, रविंद्र का हो गया. नेक्स्ट कौन है? इंट्रोडक्शन. Myself Jaira Jule. I am staying in Vikroli and I am working in Foundation for Medical Research Workly as a account assistant. ओके. I am staying in Vikroli. Thank you. My name is Pranil Gurov. I am studying in SYPF. ओके. Hello. यस. Yeah. Ma'am, my name is Shivan Rai and I'm working in a retail electronics chain company as a senior accountant. I have almost 15 years experience. And I joined ICA last 6 months is over. ओके. Hello. My name is Yes. Sunil God, and I am working with Hypercloyd Global Services, which is in shipping company. I am working over there from last 4.8 months as in senior coordinator, customer executive. ओके. All have done with introduction. Yeah. 2-3 जन ने नहीं दिया मैडम। नहीं, यहाँ पे है, वही तो मैं भी देख रही हूँ. Hello. आकांक्षा. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Hello. My name is Akshay More. I'm studying in SYBMS. Okay. BMS. Vaishnavi also there, na? Hello, good morning, ma'am. I'm Mahesh Kulkarni. I'm staying at Thane. I'm working as a export manager in LG India. I have total experience of 21 years in import, export, and supply chain management. Okay, good. ये किसका आईडी है जिन्होंने नाम नहीं लिखा है? 5B755.
क्या मालूम। कोई बोल भी नहीं रहा। आकांक्षा रेज हैंड, ठीक है मैम चलो ठीक है मैम स्टार्ट कर सकते हैं मैम। ओके ओके रेज हैंड किया। आपने नाम नहीं बताया 5B7552 कि नाम बताया? नहीं बताया। हेलो पता नहीं कौन है। बोल भी नहीं रहा। ठीक है विल स्टार्ट। तो हम लोग को एडवांस अकाउंट्स में आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है क्या सबके पास? यस मैम। ओके प्रवीण है मैडम, उसने मैसेज किया आपको प्रवीण करके। ओके बोला क्यों नहीं उन्होंने? क्या मालूम, रेज हैंड करके इंटरनेट दिया का और प्रॉब्लम आ रहा बेटा। ओके ओके ठीक है। शर्मा है। हेलो। हेलो हाँ मैम मेरा नाम प्रवीण। ओके इसमें रीनेम करो ना उसको, प्रवीण जी। सॉरी आपका तो नाम आपका चेंज कर 5B दीजिए। हाँ नहीं वो मुझे पता नहीं, अभी मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ का वो पता नहीं सेटिंग। ओके मैम चलो लेट स्टार्ट भी। ओके हाँ ठीक ठीक है है बाद में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ओके सो यहाँ पे 9 टॉपिक्स है जो हम लोग को कवर अप करना ये है। ऑन करेगा तो दिखाई देगा उसको आप देखो। कि जो भी बात कर रहे हैं वो म्यूट करके बात करो ना प्लीज, बाद में अनम्यूट कर देना एवरीवन। बाकी लोग को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ठीक है। ओके सो इन एडवांस अकाउंट्स you have to learn 9 topics, so we'll start one by one. So today's topic is reconciliation. Anyone has any idea what is reconciliation? बैंक रिको मैम। This is not bank reco. In business accounting you have learned about bank reco. Okay. बट यहाँ पे ये रिकंसिलेशन में आपको कस्टमर से साथ कैसे डील करना है वो सीखेंगे हम लोग। लाइक कस्टमर से अगर फॉर एग्जांपल से जैसे कि आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस में कुछ सेल किया है, सो उसके साथ कैसे रिकंसिलेशन करना है, मतलब कस्टमर के साथ, डेटर के साथ, क्रेडिटर के साथ, अगर आपका हेड ऑफिस है तो ब्रांच के साथ, लाइक कैसे डील करना है, लाइक कैसे रिकंसिलेशन करेंगे हम लोग, वो हम लोग को यहाँ पे सीखना है। तो ये रिकंसिलेशन है, यू कैन से दैट रिकंसिलेशन इज अ अकाउंटिंग प्रोसेस that we have to compare two sets of records, okay, like whether figures are correctly recorded or not, and you can say that reconciliation also confirms that in your accounts like ledger are accurate or not, like you have completed entry or not, you have passed the journal entry or not, and this process is very important for internal control, okay. So you'll come to know that like when you will assess this account, when you will assess the accounts, now you will come to know that your correctness is there or not in your proper account, you have maintained the balance or not with your data, with your creditor, okay. Clear everyone, this is the intro of topic. Yes ma'am. So this is the accounting reconciliation. Accounting reconciliation is the accounting process that we compares two sets of records to check the figures are correct or not. Okay, we'll check first example. For examples, we say that your company name is ABC Limited, okay, and your customer company name is PQR Limited. So in the books of accounts of your company, that is ABC Limited, is showing something like you can say 5 lakh rupees as the balance of PQR Limited. In your book is showing 5 lakh rupees of PQR Limited, okay. But as per the confirmation of account received from PQR Limited, the balance is showing something 3 lakh rupees. Just an example, that is 3 lakh rupees. So now you have to check the transaction made with the PQR Limited during the year and find out the reason, like whether differences क्यों आ रहा है, like because आपने आपके बुक में 5 लाख रुपए बताया है and वो लोग की confirmation जो आया, we have received the confirmation from that party, they hello हाँ yes ma'am.
सो हम लोग को अगर जैसे कि सो यू फाइंड आउट दैट वन चेक इज रिसीव ऑफ ₹2 lakh इज इशू बाय PQR लिमिटेड हैज नॉट बीन एंटर्ड इन योर बुक. सो समटाइम्स ऐसा होता है जैसे कि आप कस्टमर चेक इशू कर देता है बट मेरे पास पैसे नहीं आते हैं, सो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है. सो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे आप देख सकते हो मैंने एक कस्टमर को बेचा, 5 लाख रुपए का सामान बेचा. सो मैंने एंटर कर लिया कि डेटर से मुझे 5 लाख रुपए आना बाकी है, ठीक है. बट डेटर जो है, जो मेरा कस्टमर है, उसने उसकी बुक में सिर्फ 3 लाख रुपए दिखा है कि उसने सिर्फ 3 लाख रुपए का परचेज किया है. सो यहाँ पे आपको डिफरेंस आएगा. सो यू विल फाइंड दैट यहाँ पे वो बोल रहा है कि उसने 2 लाख रुपए का चेक इशू कर दिया है बट हम लोग को मिला नहीं है, तो हम लोग ने लाइक रिकॉर्ड नहीं करके रखा है. सो यहाँ पे आप रिकंसिलेशन करोगे तो आपको आइडिया आएगा. ओके, सो यहाँ पे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं. विल चेक वन बाय वन व्हाट विल बी द रीजन फॉर अकाउंट रिकंसिलेशन. So when you will do the account reconciliation now, so your books of accounts will update day to day activity. Okay, you will find your accuracy of your books. This will be a follow up your transactions. यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कंपनी में कुछ लॉस होने वाला रहेगा, सो अगर आप लोग ने पहले से रिकंसिलेशन करके रखा है, सो फिर आपको लॉस होने से बचेंगे. यहाँ पे आप ओके क्लियर है. तो प्रोसेस तो वही है जहाँ पे आप बैंक आप BRS में क्या करते थे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में अब बैंक का जो स्टेटमेंट होता था या पासबुक होता था उसको हम लोग कंपेयर करते थे कैश बुक के साथ जो हम लोग का रिकॉर्ड है. अगर कुछ मिसमैच आया तो हम लोग कुछ एंट्री वगैरह रिकंसाइल करने के बाद हम लोग उसका जर्नल एंट्री या फिर कुछ उसको चेंजेस करते थे. यहाँ पे भी आपको सेम ही करना है बट यहाँ पे फर्क इतना होगा, चल जाएगा ना, आपकी यहाँ पे फर्क ये होगा कि आपकी कंपनी क्या कर रही है. 1 सेकेंड. ओके सो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको जो अकाउंट रिकंसिलेशन आप करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि आपके बुक में कस्टमर के नाम से कितना बैलेंस पेंडिंग है, क्या हाउ मच अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम योर कस्टमर. तो आपको वो आइडिया आएगा. ओके सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स रिकंसिलेशन. यहाँ पे आपको 3 टाइप का अकाउंट रिकंसिलेशन करना है, जैसे कि डेटर रिकंसिलेशन करना है, क्रेडिटर रिकंसिलेशन करना है और ब्रांच रिकंसिलेशन करना है. सो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी कंपनी है ABC लिमिटेड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ABC लिमिटेड हमारी कंपनी है, हमारा कस्टमर है दैट इज डेटर. PQR लिमिटेड हमारा कस्टमर है. सो आपने उसको कुछ सेल किया 5 लाख रुपीज का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया लाइक इन योर बुक लाइक इज शोइंग 5 लाख रुपीज एज पर कंपनीज डेटा. ओके बट वहां से जो डेटा आ रहा है उसके बुक में हम लोग को फॉर एग्जांपल से 3 लाख रुपए दिख रहा है. सो यू फाउंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 लाख रुपीज. ओके सो जो वो 2 लाख रुपए का जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो जैसे कि हम लोग को आइडिया आया कि 2 लाख रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो सामने वाले ने चेक इशू कर दिया है, शायद मुझे ना मिला हो, ऐसा हो सकता है. या फिर हो सकता है कि पैसे मिल गए हो, मैं भूल गई हूँ और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हो, समथिंग लाइक दैट. ओके सो the first you have to read is like data reconciliation, after that creditor reconciliation, and after that branch reconciliation. Clear everyone? This is the 3 types we have to study. So first is data reconciliation. So exactly what do you mean by data reconciliation is showing that data reconciliation is the process of comparing the outstanding customer balance. Like अगर आप लोग बोलोगे जैसे कि data reconciliation करना क्यों जरूरी है, because in the market you can say that there's a lots of customers, okay, and we have to deal with so many parties, so we cannot keep the track records of all the transaction with them every time. Okay, so we have to check all the entries as per our records and we have to tally with other party records. Okay, because sometimes we have to ask for the account statement maintained by them. Clear everyone? So we have to check one by one the transaction. You can do you can say that this is a statement, this is not account.
वी आर डूइंग अकाउंट रिकंसिलेशन, बट अगर आप लोग बोलोगे सो ये जो है ये स्टेटमेंट है, आप कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो. यू कैन से दैट दिस इज अ डे टू डे एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट डे टू डे एक्टिविटी. सो यू कैन डे चेक इट. अगर आपको रिकंसिलेशन करना है तो आप डे टू डे कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, या तो ईयरली भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर बिजनेस. बिकॉज जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे मेरा मेरा जो कंपनी है वहाँ पे मैं बहुत सारे कस्टमर के साथ डील करती हूँ. सो मुझे याद नहीं रहेगा, मुझे मैं रिकॉर्ड कीप कर लाइक मेरे पास रिकॉर्ड रखना पॉसिबल नहीं है इतने सारे लोगों का. सो मैं क्या करूँगी, मतलब जब मेरा डे खत्म हो रहा है तो रात को जब जब ऑफिस बंद हो रहा है क्लोजिंग के टाइम पे, तो हम लोग तभी रिकंसाइल कर सकते हैं कि मैंने आज के दिन में पूरा क्या किया. या तो आप मंथली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो. जैसे आप पूरे वीक का एक साथ करो कि आपने ये कस्टमर को पूरे वीक में कितना सामान बेचा, वो आप चेक कर सकते हो. क्लियर एवरीवन? बिकॉज बहुत सी ये डिपेंड ऑन योर बिजनेस. अगर आपका बिजनेस ज्यादा बड़ा है तो आप डे टू डे करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, या तो आप वीकली भी कर सकते हो. लेकिन अगर आप लोग बोल रहे हो कि आपका बिजनेस, अगर आप बोल रहे हो कि आपका बिजनेस बहुत छोटा है, ठीक है, सो मंथली नहीं, मंथली किया तो भी चल सकता है क्योंकि ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे, तो मंथली आप रिकंसिलेशन कर सकते हो. क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So जैसा as I told you that is this is the data reconciliation. Next is creditor reconciliation. जैसे कि हम लोग ने डेटा रिकंसिलेशन किया, वैसे ही क्रेडिटर रिकंसिलेशन भी हो सकता है. जैसे मैं रिकॉर्ड रख रही हूँ कि मैंने कस्टमर को कितना सेल किया, हो सकता है सामने वाला भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हो कि उसने कितना परचेस किया. पॉसिबिलिटी है बिकॉज वो भी बहुत सारे लोगों के साथ परचेस करता होगा. सो उसको याद रखने के लिए शायद वो भी क्रेडिटर रिकंसिलेशन कर रहा होगा. सो उसको आइडिया आ जाएगा एक बार अगर वो चेक कर रहा है, रिकंसाइल कर रहा है क्रेडिटर रिकंसिलेशन, सो उसको आइडिया आएगा कि उसने कितने लोगों से परचेस किया है, उसका कितना पेमेंट देना बाकी है. सो आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज उसको आइडिया आ जाएगा. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. See, when you found now there is a difference, so you have to pass the necessary journal entries to make the corrections for that. Okay, missing the entries in the books of accounts, in respective creditors, you can see. So next is branch reconciliation. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हेड ऑफिस है, ब्रांच को हेड ऑफिस तो एक ही होता है लेकिन ब्रांचेस बहुत सारे होते हैं. जैसे कि आप आईसीआई का एग्जांपल ले लो. आईसीआई का हेड ऑफिस कहाँ पे है, किसी को आइडिया है? कोलकाता मैम. यस, कोलकाता. यस, आईसीआई का जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है, लेकिन उसके ब्रांचेस तो सब जगह है ना. जैसे कि आप लोग थाने से हो तो थाने में है, अंधेरी में है, बोरीवली में है, और बहुत सारे जगह पे होगा, बांद्रा, दादर, सब जगह होगा. मतलब ब्रांचेस इसके बहुत सारे हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, हेड ऑफिस क्या करता है, चेक करता है डेटा. जैसे कि अगर हेड ऑफिस ने कुछ बुक भेजा किसी को या बैग्स वगैरह दिए, तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना समटाइम पॉसिबिलिटी नहीं होता है, या उसने रिकॉर्ड करके रखा है, जैसे कि उसने थाने में 100 बुक दिए हैं, या बांद्रा में 100 दिया है, दादर में 100 दिया है. ठीक है. सो अगर आप लोग ने रिकॉर्ड प्रॉपर किया रहेगा, चेक बरोबर कर रहे हो आप रिकंसिलेशन, सो आपके ट्रांजेक्शन प्रॉपर रहेंगे. अदरवाइज मिसमैच भी आ सकता है क्योंकि हेड ऑफिस के पास बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन ब्रांच के पास तो एक ही हेड ऑफिस है ना. तो हो सकता है कि ब्रांच ने बरोबर रिकॉर्ड किया हो, हेड ऑफिस के पास नहीं हो. समटाइम मिसमैच आ सकता है. जैसे डेटर क्रिएटर का कर रहे हो आप लोग, वैसे ही आपको यहाँ पे मिसमैच आ सकता है. जैसे कि इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स भी होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल से अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे कि हेड ऑफिस वाले ने थाने ब्रांच को 100 बुक्स दे के रखा हुआ है. अभी थाने की ब्रांच के पास बुक्स खत्म हो गई है, और दादर ब्रांच वाले ने थाने ये हेड ऑफिस वाले से बोला कि हमको बुक्स वगैरह चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को देना है. हेड ऑफिस वाला बोल रहा है कि हमारे पास बुक ही नहीं है. सो अभी ये सिचुएशन में क्या होगा, हो सकता है कि हेड ऑफिस वाला थाने को बोले जैसे कि अगर आपका है, 1 सेकेंड ना, यहाँ पे बहुत. Okay, so this is the reason for branch reconciliation. Same reason you can say for data and reconciliations also. Data and creditor reconciliation also. Same reason. Clear everyone? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
सो फर्स्ट हम लोग डेटा रिकंसिलेशन कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सी यहाँ पे अगर आपको रिकंसिलेशन करना है तो आप मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, दो टाइप से रिकंसिलेशन हो सकता है। या तो आप मैन्युअली डॉक्यूमेंटेशन से आप कर सकते हो, या तो सॉफ्टवेयर रहेगा तो वहां पे हम लोग को डेट बाय डेट चेक करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हम लोग फिलहाल मैन्युअली कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पास सी नॉर्मली आप मार्केट में जाओगे तो हो सकता है आपको वो रिकंसिलेशन करने के लिए आपको वो टैली में दे सकते हैं, अगर क्योंकि एंट्री वगैरह नॉर्मली मार्केट में अगर एंट्री जो पास करते हैं वो टैली में करते हैं, या तो स्पेक्ट्रम में आप लोग एंट्री पास कर सकते हो। सो कस्टमर ने कैसे रिकॉर्ड किया है और आप लोग कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो वो आपको डे टू डे चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज द डेटा रिकंसिलेशन। विल सी एग्जांपल फर्स्ट ओवर हियर, एग्जांपल ऑफ डेटा रिकंसिलेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ मनमोहन ब्रस्तालय हैविंग इट्स ऑफिस एट बेंडाल एट डीलिंग विद साड़ीज। अभी यहाँ पे मनमोहन जो है, अभी यहाँ पे आपको क्या बोला है, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ मनमोहन। सो अभी यहाँ पे आपको क्या समझना है, आप खुद कौन हो, आप क्रेडिटर हो, क्योंकि आप जिसके हम लोग डील कर रहे हैं साड़ियों के साथ। ओके, सो मतलब यहाँ पे कस्टमर्स भी होंगे। सो हम लोग पहले जो कर रहे हैं वो डेटा रिकंसिलेशन कर रहे हैं, मतलब डेटा रिकंसिलेशन कर रहे हो मतलब यू आर द क्रेडिटर। ओके, सो मनमोहन इज creditor. Okay, you have the following documents in your hand from the which you can prepare the data reconciliation statement. You having your company's records, like मनमोहन ने जो डेटा रिकॉर्ड किया होगा कि उसने कस्टमर को कितने कितने रुपए के साड़ी बेचे हैं, कितनी बार साड़ी बेचा है, सो आपका आपके पास आपका रिकॉर्ड्स है, एंड यू कैन आस्क फॉर द डेटा स्टेटमेंट और डेटा डॉक्यूमेंट्स. सो यू हैव द एंड दे हैव सेंड यू, सो दिस इज द स्टेटमेंट सेंड बाय द डेटर आल्सो यू हैव. सो आपके पास आपका कंपनी का रिकॉर्ड है एंड डेटर ने जो सेंड किया है वो भी रिकॉर्ड है. सो आप क्या करोगे, आपके रिकॉर्ड के साथ कंपनी ने जो सेंड किया है, मतलब डेटर ने जो सेंड किया है, वो हम लोग को 1 by 1 चेक करना है विद डेट, अमाउंट एंड ऑल. क्लियर यहाँ तक सबको? तो आप याद रखना कि मनमोहन जो है वो क्रेडिटर है. Okay, when you are doing the reconciliation, you can like when you are doing data reconciliation or you are doing creditor reconciliation, always start with creditor balance. Always start with creditor reconciliation balance. We'll see that. Okay, so this is a statement as per company records. You can see ये हमारी रिकॉर्ड के हिसाब से, ये हमारा रिकॉर्ड है, हमने कस्टमर को कितनी बार सेल किया है. सो वो सब डे टू डे ट्रांजेक्शन के बाद डिटेल्स है. ओके, विल सी वन बाय वन. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट सेंड बाय द डेटर. तो ये स्टेटमेंट डेटर ने मुझे सेंड किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डे टू डे ट्रांजेक्शन चेक करने पड़ेंगे 1 by 1. सो हम लोग के कस्टमर का नाम ऊपर देख सकते हो टॉप पे, दया मोही ब्रस्तालय. ओके, हम लोग मनमोहन ब्रस्तालय है, हम लोग क्रेडिटर है, और दया मोही जो है वो क्या है, डेटर है. क्लियर यहाँ पे? डेटर क्रेडिटर में क्लियर ना? ओके, we'll see 1 by 1 day to day. Okay, here you can see that on 1st April 2010 we have the opening balance of rupees 15,000. यहाँ पे opening balance जो 15,000 है, that means you have to receive from your customer, that is 15,000 is receivable from your customer. Clear everyone? This point is first, that is opening balance, 15,000 is receivable from your customers. जस्ट चेक करना वहां पे स्टेटमेंट में जो डेटर ने आपको सेंड किया है, क्या वो भी बता रहा है क्या कि दैट ही हैव टू पे 15,000. तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा. यू कैन सी ऑन 1st April 2010 ओपनिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 15,000 इन दयाज मोही ब्रस्तालय. दिख रहा है? मतलब मैं मेरे बुक में बता रही हूँ कि 15,000 कस्टमर से लेना है मुझे, और यहाँ के बुक में दिख रहा है कि 15,000 उसको मुझे देना है. क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? मतलब ये फर्स्ट पॉइंट मेरा क्लियर है. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी डेट एक एक डेट हम लोग चेक करेंगे कि मैंने कितना सेल किया है और इसने कितना परचेस किया है. क्लियर ना? तो विल सी सेकेंड. ऑन 2nd April यू कैन सी दैट इनवॉइस आपने बनाया है, रेस किया है DV 012. आपने 10 साड़ीज बेची है 10,000 रुपीज की, एंड 10 बनारसी साड़ीज है 70,000 रुपीज का. क्लियर एवरीवन? यहाँ पे ऑन 2nd April को हमारे पास एक ही दिन में 2 ट्रांजेक्शन हुआ है. एक 10,000 रुपीज का साड़ी हुआ है, बेचा है मैंने, और एक 70,000 रुपए का साड़ी बेचा है. तो टोटल बैलेंस इज 95,000 आई हैव टू रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स. सो यू कैन चेक दैट स्टेटमेंट सेंड बाय द डेटर्स.
you can see over here that on 2nd April, they have mentioned that they have purchase of rupees 10,000 and 70,000. They are saying like 95,000 उसको पे करना है and हम लोग को रिसीव करना है. मतलब अभी तक फर्स्ट डे का ट्रांजेक्शन क्लियर है, 2nd अप्रैल का ट्रांजेक्शन क्लियर है, मतलब मैच हो रहा है अभी तक. जरूरी नहीं है कि आपने रिकंसिलिएशन किया तो कुछ ना कुछ मिसमैच आएगा ही, जरूरी है ऐसा किधर भी नहीं है, नॉट नेसेसरी. ओके, ये एसेंशियल नहीं है कि मतलब आपने चेक किया रिकंसिलिएशन आप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ एरर आएगा ही. हो सकता है एरर नहीं हो, बट एक बार चेक तो करना चाहिए क्योंकि ये इंटरनल कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऑन 10th अप्रैल फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने देखा, ओपनिंग बैलेंस 15,000. 2nd अप्रैल को हम लोग ने देखा कि साड़ी बेचा है 10,000 का और 70,000 का, वो भी क्लियर था अभी तक. उसके बाद आप देख सकते हो दैट ऑन 10th अप्रैल you have received a check of rupees 50,000. Okay, there is a check number